हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही देखेंगे कि जोहो का जो हम लोग लास्ट टाइम वीडियो में देखे थे कि कैसे हम लोग ओवरव्यू दिए थे कि जोहो कैसे लॉगिन करना है, कैसे करना है। तो आपको बता दूं कि जोहो में दो तरीके होते हैं। एक आपका ट्रायल पीरियड होता है जो कि 30 डेज या 15 डेज का रहता है, या उसके बाद आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और ओवरव्यू मैंने वहाँ पे बताया था कैसे लॉगिन करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद क्या क्या है, कैसे डेटा अपलोड करना है, कैसे स्कीमा बनाना है, सब तरीके की चीज़ें मैंने आपको बताया था इस बारे में। तो आज हम लोग जो है देखेंगे जो 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 चार्ट बनाया जाता है, ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए, तो उसका इंटरफेस कैसा है, ठीक है। उस इंटरफेस में जाएंगे, वन बाय वन हर एक स्टेप्स को देखेंगे कैसे होता है। तो आइए उसी के ऊपर आज वीडियो इसको बनाते हैं। तो अगर कोई कमेंट में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने जो लोग सीखना चाहते हैं जोहो या फिर कोई भी एनालिटिक का अ, या फिर बीआई टूल्स का। तो ये एक तरह के बीआई टूल्स है, तो इसी के बारे में। तो हम लोग आ चुके हैं। तो जैसे कि ये इंटरफेस है हमारा, जो लॉगिन पेज है। उसके बाद जो लास्ट टाइम हम लोग ने डेटा अपलोड किया था ऑर्डर्स का, उसका डिटेल्स है। तो कुछ नहीं, आपको ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो वन में जब भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एनालिटिक में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। पहला पेज जो आएगा वो एक्सप्लोरर का आएगा, ठीक है। एक्सप्लोरर में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, कौन से टेबल है, कौन सा स्कीमा है, अगर आप स्कीमा के हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम जो बनाया था तो वो था आपका सुपर स्टोर का, ठीक है। तो उसी का है। और आज हम लोग बहुत सी चीजें देखेंगे, कैसे चार्ट बनाया जाता है। हम लोग इस तरह का एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, फॉर जनरल व्यू के लिए, फॉर स्टार्टिंग के लिए, कि क्या क्या डिजाइन हो सकते हैं, क्या क्या इसमें अलग है दूसरे बीआई टूल्स लाइक पावर बीआई, टैबलू, थॉटस्पॉट और आपका सुपर सेट। बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल है, तो इससे अलग क्या है, क्या बेनिफिट है इसमें, वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है, आगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो है हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्लस साइन जो है इसमें क्रिएट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्रिएट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। लास्ट टाइम भी हमने भी बताया था आपको कि आप कोई डेटा, न्यू टेबल और डेटा इनपुट करना चाहते हैं, डेटा पाइपलाइन, क्वेरी। क्वेरी यहाँ पे आप सीक्वल क्वेरी लिख सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में भी वीडियो बनाएंगे। तो मैं आपको एक जनरल आपको व्यू देना चाहूंगा। और जब भी आप कोई किसी तरह का डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो उसका सेक्शन जो है नीचे रहेगा, ठीक है। चार्ट व्यू, प्राइवेट टेबल, समराइजेशन व्यू, टैबुलर व्यू, डैशबोर्ड, ठीक है। उसके नीचे जो है इंपोर्ट टेम्पलेट, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रिएटेड टेम्पलेट है तो उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आपके डेटा के साथ टैग कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ऑटो जनरेट रिपोर्ट का भी ऑप्शन रहता है। इसके बारे में भी धीरे धीरे हर एक चीज में जाएंगे। विदाउट ऑटो एनालिसिस का भी ऑप्शन रहता है। जिंक, आर्क्स जिंक का भी रहता है। तो आर्क्स जिन यहाँ पे भी ऑप्शन रहता है। तो इस तरह का चीजें रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग जाएंगे चार्ट के ओवरव्यू में। तो चार्ट का व्यू में जब भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग को टेबल सेलेक्ट द टेबल, टेबल जो है हम लोग का ऑर्डर टेबल, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने अपलोड किया था ऑर्डर डेटा, तो उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके दबाएंगे। हम लोग का न्यू चार्ट जो है विंडो ओपन हो जाए। ये इस तरह का इंटरफेस रहेगा। ऑर्डर डिटेल्स में जितने भी तरह के रो है, जैसे कि टैबलू में या फिर पावर बीआई में या किसी भी बीआई टूल में, जैसे कि और जितने भी कॉलम्स का लिस्ट है इधर आ जाता है। और उसका डिटेल्स भी दिखाया है, जैसे कि यहाँ पे रो जो है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, डेट एंड टाइम, शिपिंग टाइम, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। कस्टमर आईडी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो रीजियन, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में सेल्स, ये तीनों जो है जियो जियो फॉर्मेट में दिखा रहा है सब कुछ, ठीक है। हम उसके साथ और दो टेबल जो ऐड किए थे वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ऑर्डर के साथ, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग लास्ट टाइम हम लोग ने ईआर डायग्राम बनाए थे, ठीक है। आपको पता है रिलेशनशिप डेटाबेस बनाने के बाद, कनेक्ट करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, वन टू मेनी, मेनी टू वन, तो इस तरह का, ठीक है, जो कि बेसिकली पावर बीआई में दिखाया जाता है, ठीक है। सेम सिमिलरिटी है। और टैबलू जो यूज करता है वो है आपका ज्वाइन, ज्वाइन यूज करता है, ठीक है। तो ज्वाइन का भी कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शनलिटी है जो है क्वेरी,
क्वेरी का ऑप्शन रहता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वेरी का ऑप्शन आ रहा है, तो क्वेरी में हम लोग दो टेबल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे जितने एसक्यूएल का फीचर्स है वो भी यूज कर सकते हैं, एक बढ़िया बात है। प्लस टैबलू और पावर बीआई का दोनों का कंबाइन थिंग्स हम लोग मिक्सली कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो कि अगर आप कभी सुपर सेट यूज करते हैं तो ज्यादातर क्वेरी लिख के सुपर सेट का जो है विजुअलाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है। सेम तरीके से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डेमो वीडियो का ऑप्शन रहता है, हाउ टू क्रिएट द चार्ट ऑप्शन सब कुछ रहता है, ये वीडियो भी आप देख से एक अंदाजा ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स जो कि इस वीडियो में नहीं रहेगा, मैं अपने तरफ से दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो हम लोग बनाएंगे इस तरह का एक वीडियो, ठीक है, इस तरह का एक चार्ट, ठीक है, जहाँ पे स्टेट रहेगा और ऑर्डर डिटेल्स रहेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सेस में क्या देना है, वाई एक्सेस में देना है, फिर एक चार्ट बनेगा। तो नीचे वाला जो है एक्स एक्सेस है, ऊपर वाला जो है वाई एक्सेस है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बनाने के लिए सिटी और स्टेट और कंट्री। तो यहाँ पे हम लोगों का जो कंट्री है वो यूएसए है, तो यूएसए का नहीं चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं तो जियो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम ट्रीट एज ए टेक्स्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे अगर जियो में रहता है तो ये डायरेक्टली ओनली जो मैपिंग जो है मैप, ठीक है, मैप का डायरेक्टली एक विजुअलाइजेशन बना देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए वाई एक्सिस में हर एक सिटी का नाम रहता है, तो ये एक बेनिफिट है इस तरह के जो डायरेक्टली ऑप्शन देते हैं, हम लोग डायरेक्टली उसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हम ट्रीट करते हैं तो मेरे पास जो है नाम आ जाता है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए कि ऑर्डर आईडी लेते हैं और इसका एक्चुअल ना लेके हम लोग एक इसका काउंट ले लेते हैं। अगर आप चाहे तो डिस्टिंक्ट काउंट ले सकते हैं, डिस्टिंक्ट काउंट बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है अगर देखा जाए। जैसे आप ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक जनरेटेड ग्राफ करना है, तो ये ऑटोमेटिक एक ग्राफ कर लेगा, ठीक है। जाए तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि इसको आप एक्चुअल में रख सकते हैं या फिर जियो लोकेशन के बेस में रख सकते हैं। तो जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्डर को यहाँ पे लेके और यहाँ पे बार सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बार। और हाँ, जैसे यहाँ पे जैसे कि टैबलू में रहता है कि और पावर भी में रहता है कि बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ना कि किस तरह के विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है, उसका ऑलरेडी एक डेफिनेशन दिया रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बार ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसके साथ इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल बार का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल बार का ऑप्शन दे रहे हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए, तो हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग लेंगे स्टेट लेते हैं एज ए जियो लोकेशन, और हम लोग लेते हैं ऑर्डर आईडी एज ए काउंट, एक्चुअल ना लेके हम लोग डिस्टिंक्ट काउंट ले सकते हैं। जैसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है एक तरीके से। अगर इसका ग्राफ बनाया जाता है तो इस तरह का आएगा। अगर मैं इसको बार चार्ट में यूटिलाइज करना चाहता हूँ तो मुझे इस तरह का दिखाई देगा, जो कि बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक्सेस, आपको दोनों एक्सेस में स्टेट का डिटेल्स दिया है, यहाँ पे ऑर्डर और डिस्टिंक्ट काउंट का आपको डिटेल्स दिखाई दे रहा है। हाँ, कहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर हुआ है इसका डिटेल्स यहाँ पे है। अगर जैसे कि हम लोग अगर टैबलू में क्या करते हैं, टैबलू में ऑप्शन रहता है ना कि टेक्स्ट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। अगर जब भी आपको टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे डालते हैं तो ऑटोमेटिक जो है आपका डिटेल्स जो है कितने, हर बार के ऊपर उसका डिटेल्स आ जाता है, काउंट दिखाते रहता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। और ये नॉर्मल एक बार चार्ट हो चुका है। अब इसके डिटेल्स में जाते हैं कौन सा फैसिलिटी है, वन बाय वन हम लोग जाते हैं पूरा का पूरा सिस्टम में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉर्ट से, ठीक है। अगर हम उसको सॉर्ट करना चाहेंगे तो दो तरीके से सॉर्ट करते हैं, बाय स्टेट मतलब नेम के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग के हिसाब से, और वैल्यू के हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग के हिसाब से, या कस्टम सॉर्ट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में भी हम लोग मतलब बाय चूजिंग दोज थिंग्स कर सकते हैं। मुझे लगा कि हम लोगों को कस्टम चेंज की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे बाय वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर पे, ठीक है, जो कि इस तरह से दिखाई देगा, जो बहुत ही अच्छी तरह से ग्राफ बन चुका है। और जैसे ये बन जाता है तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल्टर, ठीक है।
अगर आपको किसी तरह का फिल्टर करना है, ठीक है, आप फिल्टर करना चाहते हैं डेट के हिसाब से या फिर कुछ पहले से ऑलरेडी, ठीक है, आप अगर जैसे कि स्टेट फिल्टर में डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे स्टेट फिल्टर में आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपको वैलिड लगता है फिर वही। अगर मैं ये सब से भी यही सिटीज देखना चाहता हूँ और कुछ दिखाना नहीं चाहता हूँ तो यही सब फिल्टर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल फिल्टर है, जैसे कि ऑलरेडी प्री डिफाइन हम लोग कर देते हैं कि इससे अलावा और कुछ नहीं दिखाना है आपको, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसको जैसे अप्लाई करेंगे इस तरह से आगे फिर से वही दिखाएगा, वही फिल्टर दिखाएगा, वही चीज दिखाएगा, ठीक है। इसमें दो ऐसा इंडिविजुअल और वाइल्ड कार्ड में, ठीक है। मतलब वाइल्ड कार्ड में क्या रहता है, ये यूजुअली नंबर बेस पे ऑप्शन में रहता है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड में आप ग्रेटर देन लेस देन का ऑप्शन जो रहता है उस तरह के, एंड विथ स्टार्ट विथ का ऑप्शन रहता है, जो ऑलरेडी एक नॉर्मली आप अगर बोलते हैं कि इसको एक तरीके से कि जैसे ही आप अगर आपके पास सेट ऑफ नंबर है, सेट ऑफ डिजिट्स है, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ग्रेटर देन लेस देन, एग्जैक्ट मैच के ऊपर कर सकते हैं। कुछ वैल्यू आपने डाल दिया है, ये वैल्यू अगर दिखाई दे रहा है उसी को सिर्फ दिखाना है, तो इस तरह के वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन रहता है, ठीक है। ये इजी है, मतलब अगर ये कुछ एक कंटेंट रहता है या दो कंटेंट रहता है तो वो आप वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे वो दिखाएगा, ठीक है। और भी कुछ ऑप्शन रहता है कि ऐड, मतलब और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बाय, ओके। तो इस चीज में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जरूरत नहीं है अभी के लिए, मैं आपको दिखाने के लिए, ओवरव्यू दिखाने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट हो जाता है यूजर डिफाइंड, ठीक है। यूजर डिफाइंड में क्या होता है कि आप मतलब इसको यूज करने वाले हैं, जैसे फिल्टर, कोई भी फिल्टर पैरामीटर हम लोग लगाते हैं ना, जैसे कि टैबलू में या फिर आप पावर बीआई में अगर देखेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, पैरामीटर का या फिर एक ड्रॉप डाउन का हम लोग एक बनाते हैं बॉक्स उसके लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे जो डेटा देखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट ले लेता हूँ और मुझे इसके हिसाब से देखना है, ठीक है। इसके हिसाब से किस तरह से देखना है, जैसे कि मैं एग्जांपल के हिसाब से ऑर्डर डेट लेता हूँ, डेट रीजन के हिसाब से एक्चुअल पीरियड में मैं ईयर में देखना चाहता हूँ, ठीक है। और लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यू का मैं डिटेल्स लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ओके करता हूँ, ओके हो गया, जनरेट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिल्टर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। जैसे आप व्यू मोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे क्या रहेगा, मेरे पास 2016 टू 2013 का डेटा जो है मेरे पास है। अगर मैं 13 पे क्लिक करता हूँ तो 13 का डेटा दिखाएगा ये पूरा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 14 में क्लिक करता हूँ तो 14 का डेटा दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से अगर रीसेट कर देते हैं तो सर पूरा का पूरा जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब 2013 से लेकर 2016 तक जो भी हमारा ऑर्डर हुआ है उसका डिस्टिंक्ट काउंट हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। अगर हम फिर से जाते हैं एडिट डिजाइन पे तो ये भी हम लोग को अभी जरूरत नहीं है, मैं आपको एज ए दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें ऑल रीसेट तो वो पूरा का पूरा ऑल रीसेट हो जाएगा, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। ये तीनों चीजों का मैंने आपको बता दिया। अंडरलाइन डेटा, अंडरलाइन डेटा कुछ नहीं है, जिस डेटा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑर्डर डेटा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उसका डेटा ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। आप बार बार जाके यहाँ पे ऑर्डर पे पेज ओपन करके रखते हैं, नहीं, जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा डेटा एक छोटा सा विंडो के ऊपर ओपन हो जाएगा, आप चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, और जैसे काम हो जाता है उसको आप बंद कर सकते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन, आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप कुछ सर्च करना चाहते हो डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सिनेरियो आपके हिसाब से, ठीक है। अगर अभी आते हैं कि एनालिटिक टूल के बताएं, ये एनालिसिस के बारे में हम बताएंगे बाद में। उससे पहले जाते हैं कि हम लोग का फिल्टर हो गया, ग्राफिक्स हो गया और रिसेट हो गया। अभी यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन, ठीक है, इसके सजेस्ट कहा जाता है, ये फैसिलिटी मुझे सबसे बढ़िया लगा है ज़ोहो में। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे सजेशन देंगे, ठीक है। जो सजेशन मतलब किस तरह के मतलब कितने सारे ऑप्शन हो सकता है एक इन दोनों स्टेट ऑर्डर और ऑर्डर डिस्टिंक्ट काउंट के अगर टेक्स्ट के ऊपर जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मतलब आपको एक सजेशन दिया जा रहा है ये किस तरह से और
डिफरेंट टाइप का आप चार्ट बना सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है, ठीक है, जो हर एक चीज में ये सजेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एनालिसिस में जाएंगे, ठीक है, तो आपको फोरकास्टिंग, टाइमलाइन और क्लस्टर एनालिसिस का सब करना है। अगर फोरकास्टिंग में क्लिक करते हैं तो आपको ये बता देंगे कि किस तरह के आपको ज़रूरत है, डेट कॉलम की ज़रूरत है, एक सेक्शन में एक्चुअल वैल्यू को आपको देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बता देगा, आपको रिकमेंड करेंगे, ट्रेंड लाइन के लिए आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। यही ऑप्शन आपको और एक जगह पे मिलेगा, ठीक है। मतलब हर तरह के आपको सजेशन और राइट वे किस तरह से आपको करना है, कौन सा चीज आपको कौन से एक्सेस में रखना है, तभी ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। और किस तरह का क्लस्टर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, चार्ट में वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लस्टर के बारे में हम लोग बाद में जाएंगे, इसके लिए अलग सा वीडियो बनाएंगे। अ, तो वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट रहेगा, ठीक है। अभी जाते हैं दूसरे हाईलाइटेड चीजें से, जैसे कि सजेशन के मैंने बताया आपको। अभी यहाँ पे जो सेटिंग्स है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। यही ज्यादातर जो है आपको विजुअलाइजेशन को और भी बेहतर बनाने में सहायता करेगा, ठीक है। यहाँ पे जनरल ऑप्शन जैसे आता है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेज का नाम है वो रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, डिस्प्ले वैल्यू आप भी डाल सकते हैं, मिसिंग वैल्यू जैसे कि अगर टैब्लू आप यूज करते हैं, जब भी आप पैरामीटर या फिर फिल्टर करते हैं या एक्स एक्सिस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आते हैं कि एडिट एक्स एक्सेस जब भी आप करते हैं, अगर आप टैब्लू यूज करते हो, वहाँ पे वेदर यू वांट टू मिसिंग वैल्यू शो कर रहे हैं या जीरो वैल्यू शो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, उस तरह की चीजें भी यहाँ पे रहता है, ठीक है। डिफॉल्ट में ये इस तरह का चार्ट का जो इफेक्ट है, इस तरह का आप डिफॉल्ट देख सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसका व्यू कुछ उटपटांग सा नहीं, मतलब एक अलग सा व्यू दे रहा है, ठीक है, चंक व्यू, फ्री हैंड वाला भी व्यू आप देख सकते हैं, वो भी थोड़ा सा कर्वीनेस के साथ आ रहा है, मतलब एक फनी टाइप का व्यू आपको देंगे, ठीक है। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली बहुत लोग यही पसंद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का जो है ओवरव्यू। ओवरव्यू में ये चीज है ना, कुछ चीजें जो है, मतलब ओवरव्यू में कुछ नहीं है, सेम चीज आपको नीचे एक हाईलाइट हाईलाइट दिया जाएगा, ठीक है, कि इस तरह का ओवरव्यू हो सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, तो सेटिंग्स का जो ऑप्शन है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देगा साइड से। ओवरव्यू में ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ब्रश इफेक्ट आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ये इसका इफेक्ट किस तरह का होगा, ठीक है। अम, तो स्क्रोलिंग बार वाला रहेगा या फिर किस तरह का रहेगा, तो आप पूरा इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका कैटेगरी थिंक आप उस पर डाल सकते हैं, तो हर तरह का ऑप्शन रहेगा। तो अभी के लिए हम लोग नहीं जाएंगे इसके ऊपर। ब्रश इफेक्ट भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो हर एक चीज का एक अलग अलग पैटर्न रहता है, जो कि आप ऑलरेडी, जो लोग यूज करते हैं उसको अब ऑलरेडी पता है। अभी एक्सेस के बारे में देखो, तो दोनों एक्सेस के लिए, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस के लिए, ठीक है। जो वाई एक्सेस में हम लोग का जो है आपका स्टेट है, स्टेट का डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप डिफॉल्ट से कुछ और भी चेंज करते हैं तो आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाएगा, और आप चाहे तो उसको फॉन्ट को आप साइज जो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन लिया है, तो जैसे ये ऑप्शन लेता हूँ तो मैं आपको फॉन्ट में यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसको दे सकता हूँ, और जो बोल्ड, इटैलिक और प्लेन के हिसाब से जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ सकता है। कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट ही रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रखना भी अच्छी बात है, ठीक है। डायरेक्शन ये ऑटो है, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो वर्टिकल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं या फिर जिगजैग कर सकते हैं। तो हर एक ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि ये जिगजैग के हिसाब से हो रहा है, ऑटो लेना ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नहीं तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सॉरी वर्टिकल मेरे ख्याल से, क्या कि इसमें ज्यादा नाम कैप्चर होता है, जो भी इस इजी नहीं होता है, लेकिन ऑटो में क्या होता है कि जो जरूरत है वही दिखाई देगा, ठीक है, जितना हो सके स्पेस को कैप्चर किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में अगर देखते हैं तो एक्सेस हो गया बॉर्डर एंड कलर। सो बॉर्डर एंड कलर यही है कि आपका लाइन बॉर्डर कौन सा है, लेआउट कैसा है, तो इसको आप बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं या फिर नल कर सकते हैं। नहीं तो ज्यादातर नो लाइन पे रखता हूँ, ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल में या फिर किसी भी तरह से, या मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छा रहता है। ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, ग्रिड लाइन हटा दो,
ठीक है। अभी आ जाता है कि मार्कर कलर्स में जो होता है, यहाँ पे दो रहता है, सॉलिड और पैटर्न में। सॉलिड में ये ऑप्शन रहेगा, पैटर्न में इस तरह का दिखाई देगा। और बाय डिफॉल्ट में आप बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वाइट है, अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बट ये इजी हो जाता है बैकग्राउंड कलर चेंज करने में। अगर आप बैकग्राउंड कलर अगर आप कभी भी टैबलू में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा झमेला रहता है, क्योंकि उसका पेज में ना दो तरह का सेपरेशन रहता है, हेडिंग का रहता है अलग सा, और जहाँ पे चार्ट आप बना रहे हैं उसका अलग सा रहता है। तो ये इस तरह का दिक्कत होता है। यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली बना सकते हैं, डोंट वरी, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है। बैकग्राउंड में मैंने इस तरह का रख दिया है। पैटर्न में मैं सोच रहा हूँ तो सॉलिड की जगह कुछ और अप्लाई कर सकता हूँ, तो कौन सा कलर सही रहेगा? अ, हम्म, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं हाईलाइट के लिए एक चीज ओपन कर लेता हूँ, या तो ये मेरा इस तरह का दिखाई देगा, नो वरीज। और नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट में भी जा सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। जो सॉलिड में अगर देखा जाए तो और एक ऑप्शन रहता है सॉलिड में, जो आपको दिखाना चाहूँगा। सॉलिड में आपके पास अगर ग्रीन आप चूज करते हैं और ओके, वो डिफरेंट विजुअलाइजेशन के डिफरेंट का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन मुझे अभी वो ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि मैंने हाल ही में वो ऑप्शन देखा था। मैं एक बार दोबारा से कोशिश करके देख लेता हूँ कि इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है या नहीं। नॉर्मली वो सॉलिड में रहता है, और सॉलिड में जैसे रहता है तो उसका हाँ, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। किस तरह का ग्रीन होना चाहिए मैक्सिमम, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो अगर लोएस्ट से हाईएस्ट इस तरह से जाएगा। जैसे आप अप्लाई करते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे इतना विजुअल नहीं हो रहा है अभी। मैं नेक्स्ट जो भी बनाऊंगा कोई भी, तो उसमें आप देख सकते हैं। अभी जो है टूल टिप्स का जो लेबल्स है उसके जो फॉर्मेट है वो आप चेंज कर सकते हैं। किस तरह का फॉर्मेट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स रहेगा। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, अगर आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, स्टेट से लेके कुछ और नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। वाई एक्सेस का भी, टूल टिप्स का भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, डिटेल्स से देख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी चीज़ चेंज करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊँ। यहाँ पे जो है यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्योंकि ज़्यादा काउंट नहीं है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा काउंट नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 1000 में देख सकते हैं, या फिर लैक्स में, मिलियन पे, या फिर बिलियंस में देखना चाहते हैं, या फिर तीनों में अगर जो भी फिट बैठेगा उसके हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे तीनों में से कोई भी फिट हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कि आप डेसिमल प्लेस का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी 1000 के अंदर है, तो वो ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जैसे हमें आप दूसरा वीडियो बनाएंगे वैसे वैसे आपको दिखाएं। ऐड थ्रेशोल्ड में क्या होता है कि अगर आप कोई भी थ्रेशोल्ड आप ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है 1000 है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड थ्रेशोल्ड करता हूँ, ठीक है, फॉर एंटायर टेबल, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ये रहेगा, ओके। ज्यादा जो है हम लोग देख रहे हैं 100 के ऊपर, बाकी सब 100 के नीचे बहुत ही कम है, तो हम लोग एक थ्रेशोल्ड रखा देते हैं 100। अगर चाहे तो आप डिवाइडेशन भी दे सकते हो फॉर्मेटिंग में, वो चला जाएगा ऑरेंज में। अगर अप्लाई करते हैं
ओके, थ्रेशोल्ड मैक्सिमम 100 शॉट। ठीक है, तो ये आपका थ्रेशोल्ड बना के दे दिया। ठीक है, अगर आप चाहे तो इस थ्रेशोल्ड को आप एडिट भी कर सकते हैं। मैंने शायद इसको कुछ और कलर देना चाहिए जो कि हाईली इफेक्टेड हो। ब्लैक ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें अप्लाई करते हैं, या तो ब्लैक में ये ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और इससे ज़्यादा जितने भी जाएगा, अगर आप उस पर, अगर ये आपका ऑलरेडी लाइव कलेक्शन के साथ कनेक्टेड है, जैसे ही ये थ्रेशोल्ड रीच होगा तो आपको अलर्ट मैसेज जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम है। तो आप जितना चाहे अलर्ट के लिए आप थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह का थ्रेशोल्ड होगा, वैल्यू एवरेज होगा, सम होगा, मिनिमम होगा, ऑर्डर होगा, रो, मतलब आपको हर एक चीज़ का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिया जाता है। ठीक है, जो भी कंपेरेटिवली रखता है। ठीक है, पर सेल के हिसाब से भी है और ओवरऑल एक डिटेल्स के हिसाब से भी। पर सेल में पर सेल के हिसाब से दिखा जाएगा। ठीक है, उसका कितना परसेंटेज होना चाहिए। अगर पर सेल में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो है ना परसेंटेज में लेके हम लोग को देखना पड़ेगा, या फिर एवरेज में देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन ये डेटा उसके लिए सही नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग कोई भी और वीडियो बनाते हैं तो थ्रेशोल्ड के बारे में हम लोग जरूर इसके बारे में जानकारी देंगे हम आपको। नेक्स्ट जो आता है आपका थ्रेशोल्ड के बाद ड्रिल। ये ड्रिल डाउन और ड्रिल अप के लिए रहता है। तो ड्रिल डाउन और ड्रिल थ्रू ऑप्शन, दो ऑप्शन रहता है इसके लिए। दूसरा ऑप्शन है एनालाइज का, जो मैंने पहले भी ऑलरेडी आपको इस बारे में बता दिया था कि आपको सजेशन दिया जाएगा किस तरह का ऑप्शन रहेगा, किस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली किस तरह का दिखता है, क्लस्टर क्लस्टर किस तरह का आप ऐड कर सकते हैं, क्लस्टर का जिंक इनसाइट। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स है जोहो का। मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा फीचर्स है। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, कि क्या है इनसाइड में, क्या नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ये काम अभी नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। ड्यू टू थ्रेशोल्ड की वजह से नहीं हो रहा है या फिर किसी और वजह से हो रहा है। लेकिन मैं जब पहली बार यूज़ कर रहा था तो ये पूरा का पूरा डिटेल्स दे रहा था कि क्या क्या है इसमें, क्या डिटेल्स है। जैसे अगर मैं पुराना वाला में जाऊँ तो एक बार मैंने चेक करना चाहूँगा। अरे यार, नहीं, मेरा पुराना वाला है टेक्स्ट में। यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ, जिंक एनालाइज में भी, या यहाँ पे शो कर रहा है। एनी हाउ, तो इसका मैं डिटेल्स में बताता हूँ ये कैसे होता है। शायद मुझे इसको पहले थ्रेशोल्ड को हटाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कोई थ्रेशोल्ड डाला ही नहीं था। ओके, एंड अभी हम लोग चेक करते हैं। ओके, सो वी हैव टू सेव फर्स्ट, देन वी गेट द डिटेल्स। ओके, तो हम लोग इसको सेव करते हैं एज ए बाय डिफॉल्ट। ओके, तो सेव जब भी करेंगे तो मैं यहाँ पे जब भी सेव करता हूँ तो इसको अंडर जो फोल्डर है उसी के अंदर की, यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर होगा। आपका किस जो आपके फोल्डर क्रिएट फोल्डर करके भी अलग से इसको रख सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। नाम मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, पहले से ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। जो कि आप अगर किसी को टैग करना चाहते हैं तो उसको आप टैग कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर चार्ट जो है डिस्क्रिप्शन में भी आप डाल सकते हैं। ये हो गया। जैसे ही आप इसको सेव करते हैं, ओके, ये ऑटोमेटिकली एनालाइज करना शुरू कर देता है। क्या एनालाइज करना शुरू करता है, जिंक इनसाइट में। ओके, आपको हर एक डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, टाइम इनसाइट का एनालिसिस मिल जाएगा, डायग्नोस्टिक का आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो है प्री डाइव एनालिसिस शो द, ओके, पता नहीं, मैं लास्ट टाइम तो मैं यूज कर रहा था तो ऑटोमेटिकली दे रहा था। क्रिएट रिपोर्ट इनसाइड प्रोसेस करता हूँ। तो यहाँ पे ना आपको सजेशन दिया जाता है कि, सजेशन नहीं, समराइजेशन दिया जाता है। ठीक है, कि
यहाँ अभी समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने अपडेट किया है यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली पहले इस तरह का नहीं था, मैंने कुछ दिन पहले कुछ और व्यू देखा था, आज शायद इसको अपडेट किया गया है, ठीक है। टॉप कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। मतलब ये आपको देखा जाए तो हर एक चीज का डिटेल्स, समराइजेशन डिटेल्स दिया जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनिंग द कॉलम का डिटेल्स जब भी आता है तो यहाँ पे आपको क्या है वो डिटेल्स आ गया। अगर कुछ और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा है आपको यहाँ पे कल कुछ अलग तरीके से दिखा रहा था, आज कुछ अलग तरीके से मैं देख पा रहा हूँ जिसमें अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि ये किस तरह से, मतलब ये चार्ट क्या बता रहा है, उसका इंसाइड आपको बताएगा, ठीक है। जरूरत नहीं है कि आप खुद दिमाग लगा के करो, अगर जरूरत भी नहीं होता है तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे दिखाया जाएगा कि लोएस्ट कौन से लोएस्ट सेल कौन से स्टेट में है, ठीक है, वेस्ट साइड में है या ईस्ट में है, कितना सेल्स हुआ है या उसका एक्टिविटीज क्या है, ठीक है। वैल्यू मिन मैक्स वैल्यू के डिटेल्स में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, टॉप कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, टॉप 5 एक्सप्लेनेशन जो पूरी तरह से सिग्निफिकेंट आपको डिटेल्स दिया है। एक्साइटेड थ्रेशोल्ड कहाँ पे हो रहा है 2000 तक में, सैम्पलिंग थ्रेशोल्ड एवरेज 10, और ये कुछ और कुछ बता रहा है, लेकिन कल मुझे कुछ और ही मिल रहा था एनालिसिस में। मैं कोशिश करता हूँ नेगेटिव डेरिवेटिव सेल वेरिएबल एंड नाउ। ओके, सो पहले था कि ये ऑटोमेटिक दे रहा था, लेकिन अभी जो है मुझे ओपन एआई का सीक्रेट की लेना है, मतलब उसका लेना है। तो इसमें क्या होगा कि एलएमएन ऑलरेडी ये रिपोर्ट यूज कर रहा था, ठीक है। दो ऑप्शन की तरह ये इनेबल है, लेकिन जैसे ही इसको इनेबल किया जाएगा कि जेन एआई का कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑटोमेटिक ये जो है ये सुविधा मुझे कल तक मिल रहा था, मैंने देखा था। आज इसके डिटेल्स में नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा इनसाइड आपको बताएगा, ठीक है। हर एक चीज का इनसाइड बताएगा, हर एक कॉलम का इनसाइड बताएगा, ये पूरा का पूरा चार्ट को एनालाइज करने के बाद आपको डिटेल्स बताएगा, ठीक है, उसका समराइजेशन देगा, ठीक है। इस तरह का फीचर इसमें था, ठीक है। आज कल तक हो सकता है कि ये फ्री था, आज ये फ्री नहीं है, तो मैंने इसको इनेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। प्रोसेस कर देता हूँ अभी, देखता हूँ रिफ्रेश करने के बाद कुछ ऑप्शन आता है कि नहीं। एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। रीलोड। हम सेटिंग्स में जाते हैं, लिंक साइट में नहीं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आई डोंट आज ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका पूरा पूरा एक समराइजेशन मुझे कल तक मिल रहा था, डायग्नोस्टिक सब कुछ, मतलब हर तरह का डिटेल्स मुझे मिल रहा था। आज शायद ये ओपन एआई के साथ इसको कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है सॉर्ट का लिए है, जो कि जो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखे थे यहाँ पे है। ये फिल्टर का ऑप्शन आप ऐड फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन वाला, जो कि हम लोग को ज़रूरत नहीं है। दूसरा आ गया आपका सेटिंग्स, यही सेटिंग्स जो है, कोई और सेटिंग्स नहीं, ये वाला सेटिंग्स कोई हाईलाइटेड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। जब भी आप इन्हें क्लियर करते हैं तो उसके हिसाब से चलता है। हम्म, हम लोग के लिए बार चार्ट ही सही है, इसको सॉर्ट कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर पे। ओके, तो ये हो गया आज का ओवरव्यू, ठीक है। अगर आपके मन में कुछ सवाल रहता है तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन रहता है, कमेंट रहता है, आप मुझसे जान सकते हैं। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।